आखिर क्यों पीएसएल मुल्तान सुल्तान को बैन कर रहा है? क्या मुल्तान सुल्तान पीएसएल 11 के अंदर होगी या नहीं होगी? आप सुबह से न्यूज सुन रहे होगी। मैं वेट कर रहा था अली तरीन के रिस्पांस का, और अली तरीन ने रिस्पांस दे दिया। अली तरीन ने जो पीएसएल की मैनेजमेंट ने लीगल नोटिस दिया था उसको ऐसे करके फाड़ के, जिसको कहते हैं ना, दिखा दिया। और यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको दोनों पहलू बताता हूं। पीएसएल की मैनेजमेंट अली तरीन के अगेंस्ट लीगल नोटिस उनको सेंड करती है और कहती है कि मुल्तान सुल्तान को हम सस्पेंड कर देंगे, अली तरीन को हम बैन कर देंगे, आइंदा के बाद कभी भी कोई और टीम भी अली तरीन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अली तरीन ने पीएसएल की ड्राफ्टिंग जो हुई थी उसके ऊपर आवाज उठाई थी कि जिसे कहते हैं ना, ये टाइम पे शुरू नहीं हुई, टाइम पे खत्म नहीं हुई, इसके अंदर माइक्स नहीं चल रहे थे। क्या उसने गलत बोला? ये तो पूरे पाकिस्तान की आवाज थी। मैं तो समझता हूं बाकी पीएसएल के ओनर्स को भी इसके ऊपर इशू रेस करना चाहिए था कि इतनी गंदी ड्राफ्टिंग क्यों हुई। अली तरीन ने यह आवाज उठाई थी कि पीएसएल के अंदर, जिसको कहते हैं ना, लोग नहीं आ रहे, स्टेडियम जो है ना, कराची का जो स्टेडियम है वो सही नहीं है, यहाँ पे इस स्टेडियम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही नहीं है। क्या उसने गलत बोला था? हम सब जानते हैं कराची के स्टेडियम के अंदर अगर आप बैठ के मैच देख रहे हो, सामने इतना बड़ा जंगला आ जाता है। अली तरीन ने लीग की, जिसको कहते हैं ना, खामियों को रेस किया। अली तरीन ने कुछ कुछ चीजें बोली जो कि इनको हर्ट कर रही थी। अली तरीन ये कहता था कि जो मैनेजमेंट में लोग हैं ना, वो सीरियस नहीं है। पीएसएल में 2 टीम्स आनी है, लेकिन किसी को पता नहीं है कब आनी है। अभी तक कोई, जिसको कहता है ना, मीटिंग नहीं, कोई फैसला नहीं हुआ, सिर्फ एक ईद का मैसेज आया हुआ है। तो वो क्या गलत कर रहा था? और अली तरीन ने अपनी वीडियो के अंदर ये भी कहा है कि ये मुझे एक ईमेल, एक मैसेज, कोई एक कॉल मुझे दिखा दें जो इन्होंने मुझे की हुई कि आए आपके इश्यूज को हम सोल्व करें। कुछ नहीं किया तो उन्होंने मुझे लीगल नोटिस भेज दिया। अब मैं आपको बताता हूं, मुल्तान सुल्तान पीएसएल की सबसे महंगी टीम है। हर साल मुल्तान सुल्तान 100 करोड़ के अराउंड, जिसको कहते हैं ना, रकम जो है ना, वो पे करती है पीएसएल की मैनेजमेंट को। मतलब हर टीम की सालाना वैल्यू होती है ना, ये टीम हमेशा हर साल नुकसान के अंदर जाती है। मुल्तान सुल्तान के ऑफिशियल पेज के ऊपर अगर आप जाएंगे ना, तो वहां पे उन्होंने एक पोस्ट डाला हुआ है, उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 7 बिलियन रुपीस, ये बहुत ज्यादा अमाउंट है जो कि अभी तक अली तरीन के लग चुके हुए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर मुल्तान सुल्तान की तरफ से। मतलब मुल्तान सुल्तान के लिए अली तरीन के क्रिकेट के ऊपर लग चुके, अकेडमीज, यंग प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज। एक, जिसको कहते हैं ना, खबर के मुताबिक लगभग 1200 करोड़ मुल्तान सुल्तान का लग चुका हुआ है। जब एक बंदे का इतना पैसा लगे और वो ये बार बार कह रहा है कि मुझे ये लीग सबसे ज्यादा अजीज है, मैं बड़ा पसंद करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं ये अच्छी हो, तो क्या वो नुकसान, जो गलत चीज है उसके ऊपर बात नहीं करेगा? वो बिल्कुल बात करेगा। और यहां से पीएसएल की मैनेजमेंट ने एक बहुत चाइल्डिश बिहेव किया कि उसको लीगल नोटिस भेज दिया। इससे और पता चलता है कि ये अपने ऊपर क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर रहे, बल्कि आप लोगों को चाहिए कि आप अपनी गलतियों को सुधारें। मुझसे अगर पूछोगे ना, मैंने सबसे ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, आवाज उठाई थी पीएसएल की ड्राफ्टिंग में कितनी बड़ी गलतियां कैसे हो सकती हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पीएसएल की ड्राफ्टिंग दिखाई जा रही है। एक, जिसको कहते हैं, होस्ट आपका सिगरेट पी रहा है, माइक आपके शाहीन का नहीं चल रहा, कभी कुछ नहीं चल रहा। जिस कंपनी को दी हुई है उसके खिलाफ, जिसको कहते हैं ना, एक्शन होना चाहिए था, टाइम से पीएसएल की ड्राफ्टिंग शुरू नहीं हो रही। तो ये क्या गलत चीजें नहीं थी? ये गलती थी। ओपनिंग सेरेमनी के अंदर अली तरीन ने आवाज उठाई कि इतना इतना पैसा सबको मिलता तो लाइव सिंगिंग क्यों नहीं होती। ये पूरे पाकिस्तान का भी कहना था कि जब आप एक ओपनिंग सेरेमनी करवा रहे हैं तो उसके अंदर जो दूसरे जो सेलिब्रिटीज आते हैं, सिंगर्स आते हैं, वो लिपसिंग क्यों करते हैं। बिल्कुल सही उसने पॉइंट रेस किया था, तो मुझे तो वो कहीं से गलत नहीं लगे। खैर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर चीज की, जो पीसीबी चाहता था माफी, उन्होंने माफी मांग ली। उन्होंने एक एक चीज को हाईलाइट भी किया, और उन्होंने एक तरह से अपनी वीडियो के अंदर दोबारा से पीएसएल की मैनेजमेंट को एक्सपोज करके रख दिया। एंड के ऊपर उन्होंने उस लेटर को भी फाड़ दिया। माफी चाहते थे, उन्होंने माफी तो मांग ली, लेकिन आप ये देखिएगा, अगर कोई अक्लमंद पीएसएल की मैनेजमेंट में बंदा बैठा होगा, वो जरा सोचिएगा, इससे, इस पूरे जो हुआ सीन, इससे किसकी ज्यादा बिस्ती हुई, किसकी ज्यादा बदनामी हुई है, और कौन ज्यादा खुल के लोगों के सामने आया है? कोई मुझे ऐसा बंदा दिखा दे जो कह रहा हो कि अली तरीन गलत है। कोई भी नहीं है। सबको पता है कि उसने जो जो पॉइंट रेस किए, वो हर बंदे की वही पॉइंट थे जो उसने, जो कहता है ना, हर बंदा चाहता है कि ये सही चीजें हो।